कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके मुंह पर एक अजीब किस्म का मेटल मास्क लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और उसके साथ यह सब किसने किया है। वो घबराकर मास्क उतारने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कि मास्क को पीछे से लॉक लगा हुआ है। इसके बाद वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। वो देखती है कि क्रिस्टल बिल्कुल आराम से बैठी हुई है, जैसे वो इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुकी हो। फिर वो इस जगह को देखने लगती है ताकि इस जगह को समझ सके। आगे जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी कई लोग हैं जिनके मुंह पर मेटल मास्क लगा हुआ है। मास्क की वजह से वो लोग ठीक से बोल भी नहीं सकते थे और सब लोग पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो सब जंगल के बीच रखा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स देखते हैं। एक आदमी इसको खोलने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त डॉन नाम का एक शख्स आता है और उसे मना करता है कि इसे मत खोलो, ये एक जाल भी हो सकता है। मगर वो आदमी किसी की नहीं सुनता और वो इस बॉक्स को खोलने लगता है। दूसरे लोग डर जाते हैं और पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो शख्स लोहे की सलाख से बॉक्स को खोल देता है, लेकिन बॉक्स के अंदर एक सुअर होता है। फिर जब वो आदमी ध्यान से बॉक्स के अंदर देखता है तो उसे एक ऐसा स्टैंड मिलता है जिस पर हर किस्म के हथियार रखे होते हैं। सब लोग परेशान होते हैं कि यह हथियार किसने भेजे हैं और इन हथियारों का वो क्या करेंगे। उसी टाइम जब वो लड़की हथियारों की तरफ जाने लगती है तो इस लड़की को बॉक्स पर रखा हुआ एक कवर मिलता है। जब वो इसे खोलती है तो इसके अंदर मास्क की चाबियां होती हैं। वो लड़की चाबी से सबके मुंह से मास्क उतार देती है ताकि खतरे में वो एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बाद डॉन उसे एक पिस्टल देता है, मगर वो कहती है कि वो हथियारों से डरती है और न ही पहले कभी यूज किए हैं। डॉन उसे कहता है बस अपनी उंगली इस्तेमाल करो, यही काफी है, और यह भी कि हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं और हमारे साथ क्या होने वाला है। वहाँ पर एक और आदमी उसे तसल्ली देता है कि वो उसे हथियार चलाना सिखा देगा। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक हवा में गोली चलने की आवाज आती है। वो आदमी लड़की को पकड़कर बॉक्स के पीछे छुप जाता है और वो समझ नहीं पाते कि आवाज कहाँ से आई है। अचानक वही लड़की सर में गोली लगने से मर जाती है। कई और लोग भी इसी तरह मर रहे होते हैं। एक लड़की डरकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो आदमी यह सब देख रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए वो किसी तरह गोलियों से बचकर जाने लगता है। जब वो गड्ढे के करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके जिस्म में लोहे की सलाखें आर पार हो चुकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसे छोड़ता नहीं और उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। वो आदमी किसी तरह से उसे गड्ढे से निकाल लेता है और सहारा देकर वहां से ले जाने लगता है। अचानक वो एक लैंड माइन पर अपना पांव रख देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और वो दोनों वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेट के बल रेंगते हुए इन लोगों की गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है और जंगल के अंदर भाग जाता है। वो तेजी से भागता रहता है और एक लोहे की बाड़ तक पहुंच जाता है। वहां पर एक और बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे, क्योंकि अमीर लोग मजे के लिए उनका शिकार कर रहे हैं। कुछ देर बाद दो और लोग भी आ जाते हैं। उनके पास यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो सब लोहे की इस बाड़ के ऊपर से कूद कर ही बच सकते हैं। वो जैसे तैसे करके बाड़ की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, मगर जब बूढ़ा आदमी बाड़ पर चढ़ने लगता है तो अचानक एक तीर उसकी पीठ में लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरे लोग समझ जाते हैं कि यह अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी जानता होता है कि अब वो वैसे भी मरने वाला है, इसलिए वो जंगल में जाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, इस उम्मीद पर कि शायद वो अपने पीछे आने वालों में से किसी को मार दे। लेकिन उसे और कई तीर लगते हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। बच जाने वाले तीनों लोग तेजी से भाग रहे होते हैं। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कौन मार रहा है और आखिर इन लोगों को उनसे क्या चाहिए। वो तीनों भागते भागते एक शॉप में पहुंचते हैं। टॉम गुस्से में उनसे पूछता है, हम किस मुल्क में हैं? शॉप वाला आदमी उसे बताता है कि वो आर्कनसास स्टेट में है। यह सुनकर टॉम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहता था और आर्कनसास बहुत ज्यादा दूर होता है। वो उनसे फोन मांगता है ताकि पुलिस से मदद ले सके। वो पुलिस स्टेशन फोन करके अफसर को सारी सिचुएशन बताता है। अफसर उसे कहता है कि वो फोन को ट्रेस कर रहे हैं और जल्द उन तक पहुंच जाएंगे, और उनसे कहता है कि वो किसी भी सूरत अपनी जगह से न हिलें। उसी टाइम उनके साथ वाली लड़की कैफेटेरिया में रखा हुआ खाना खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी सांस रुकने लगती है और वो उल्टियां करती है और वहीं मर जाती है। इसके बाद दुकान का मालिक और उसकी बीवी मास्क पहन लेते हैं और अंदर जहरीली गैस फेंक देते हैं और बाकी दोनों को गोली मार देते हैं। जब वो तीनों मर जाते हैं तो वेंटिलेशन सिस्टम चला देते हैं, जिससे जहरीली गैस बाहर निकल जाती है। बाद में वो तीनों लाशों को एक कमरे में रख देते हैं ताकि बाद में उन्हें ठिकाने लगा सकें। यहाँ हमें पता चलता है कि यह दोनों लोग अमीरों के इस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं जो गरीब लोगों का शिकार करते हैं। अमीर लोग उनको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं ताकि गरीबों का चूहों की तरह शिकार किया जा सके। इस खूनी खेल की सरबराह एक औरत है जिसका नाम एथेना होता है।
कुछ देर बाद एथीना शॉप वालों से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि एक लड़की उनकी तरफ आ रही है और इसके पास कोई गन भी नहीं है, यानी वो इसे जैसे चाहें वैसे मार सकते हैं। कुछ ही देर बाद वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। वो इस वजह से खुश होते हैं कि इसके पास कोई हथियार नहीं। कुछ देर बाद क्रिस्टल शॉप में पहुँचती है, मगर वो होशियारी और समझदारी से हर कदम उठा रही होती है। वो उनको पैसे देती है और सिगरेट्स का पैकेट खरीद लेती है। जैसे ही दुकान वाली उसे बाकी पैसे देती है तो क्रिस्टल को एक चीज अजीब लगती है। वो दुकान वालों से पूछती है कि हम अभी कहाँ हैं। वो जवाब देते हैं आर्कनसो स्टेट में। अचानक क्रिस्टल उन पर हमला कर देती है और फिर छलांग लगाकर गन उठा लेती है और बूढ़े आदमी को मार देती है। फिर वो औरत से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अमीर लोगों की इस गैंग का हिस्सा हो जो हमें मारना चाहती है, और यह भी कि आर्कनसो में सिगरेट्स का पैकेट $6 का होता है, $2 का नहीं। ये कहकर वो उसे भी मार देती है। फिर क्रिस्टल इस शॉप की अच्छी तरह तलाशी लेती है, मगर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से और गोलियां भी उठा लेती है। जब वो शॉप से बाहर आती है तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। वो सोचती है कि उसे गाड़ी लेकर निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है तो उसे एक वायर नजर आती है जो कि एक बम से कनेक्ट होती है। असल में यह एक जाल होता है ताकि जो भी भागने की कोशिश करे वो मारा जाए। क्रिस्टल शॉप के अंदर से वॉकी टॉकी उठाकर दरख्तों के पास छुप जाती है। इसी टाइम वॉकी टॉकी पर एथीना अमीर लोगों से बात कर रही होती है। एथीना उनके साथ चैलेंज करती है कि जो ज्यादा लोग मारेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्रिस्टल को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एक ड्रोन वहां आ गया है। एथीना को शक होता है कि दुकान वालों को किसी ने मार दिया है क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो ड्रोन भेजती है। ड्रोन जब शॉप के पास जाता है तो एक आदमी उस पर फायरिंग कर देता है और उसे गिरा देता है। इस शख्स का नाम माइक होता है जो किडनैप्ड लोगों में से एक होता है। वो रास्ता भूल चुका होता है और इधर उधर भटक रहा होता है। क्रिस्टल भी छुपकर सब कुछ देख रही होती है। माइक ड्रोन को पूरी तरह तोड़ देता है और फिर वो गाड़ी को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। क्रिस्टल फौरन उसे रोकती है और कहती है, गाड़ी के अंदर बम है, अगर दरवाजा खोला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शुरू में माइक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब दरवाजे के पास लगी वायर देखता है तो समझ जाता है कि क्रिस्टल सच बोल रही थी। क्रिस्टल माइक से कहती है कि उनको हमारी लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद आगे जाकर कोई मदद मिल जाए। चलते चलते क्रिस्टल बताती है कि वो आर्टिकल्स लिखती है और इसमें यह लिख रही है कि कुछ एलीट लोग इंसानों का शिकार करते हैं। वो कहती है कि बिल्कुल वही हो रहा है जो उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा था और शायद इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से इन लोगों ने उसे अगवा कर लिया। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल महसूस करती है कि ट्रेन करीब आ रही है। वो माइक से कहती है, ट्रेन मोड़ पर स्लो हो जाएगी, हमें इसी मौके पर पूरी ताकत से दौड़कर इस पर चढ़ना होगा। जैसे ही ट्रेन आती है क्रिस्टल ट्रेन पर चढ़ जाती है और फिर माइक की मदद करती है और आखिरकार दोनों बच जाते हैं। वहाँ उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं जो रेफ्यूजीज होते हैं। माइक उन्हें गेम का हिस्सा समझकर धमकी देता है, लेकिन वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मासूम रेफ्यूजीज हैं। माइक डर की वजह से किसी की बात नहीं मानता। इसी टाइम ट्रेन रुकती है और सभी लोग छुप जाते हैं। क्रिस्टल देखती है कि आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेन चेक करने आ रहे हैं। वो अपना वेपन छुपा देती है और दूसरे रेफ्यूजीज के साथ ट्रेन से बाहर आ जाती है, जहाँ उन सब की अच्छी तरह चेकिंग की जाती है। माइक एक ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि वो अमेरिकन है और कुछ अमीर लोग इंसानों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स को उसकी जबान समझ में नहीं आती और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर एक रेफ्यूजी आता है और उन्हें बताता है कि वो भी इसी अमीर ग्रुप का हिस्सा है जो तुम्हारा शिकार कर रहा है, यानी वो आर्मी से बचने के लिए रेफ्यूजी होने का बहाना बना रहा था। ये सुनकर माइक गुस्से में आ जाता है और एक ग्रेनेड की पिन खींचकर उस आदमी की पैंट में डाल देता है। इससे पहले कि वो ग्रेनेड को पैंट से निकाल पाता, ग्रेनेड उसी वक्त फट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। आर्मी माइक को गिरफ्तार कर लेती है और क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप ले जाया जाता है। कैंप में जाकर क्रिस्टल एक ऑफिसर से मिलती है और सारी सूरत हाल बताती है। ऑफिसर कहता है, तुम अकेली नहीं हो, एक और आदमी भी पकड़ा गया है जो बिल्कुल यही बात कह रहा है। फिर डॉन को बुलाया जाता है। डॉन कहता है कि वो भी इसी गेम का हिस्सा था और किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचा है। क्रिस्टल रिक्वेस्ट करती है कि अमेरिकन एम्बेसी से राब्ता किया जाए। थोड़ी देर बाद एम्बेसी का एक ऑफिशियल आता है और उन्हें गाड़ी में ले जाता है। रास्ते में क्रिस्टल को इस ऑफिशियल पर शक होने लगता है। उसकी बातों से उसे यकीन हो जाता है कि वो भी अमीरों के ग्रुप का हिस्सा है। अचानक वो गाड़ी में ही उसे लात मारती है और गाड़ी से बाहर फेंक देती है और फिर गाड़ी वापस लाकर उसे मार देती है। जब वो गाड़ी का ट्रंक खोलकर एक लाश देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। उनको एक मैप भी मिलता है जिससे उनको अमीर लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है। क्रिस्टल कहती है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इन सब का सामना करना होगा। इसी दौरान उन्हें वो
छोटा सा सुअर नजर आता है जो शुरू में देखा था। वो समझ जाते हैं कि वो दोबारा इसी जगह के करीब आ चुके हैं जहां उनको होश आया था। दूसरी तरफ अमीर लोग अपने बंकर में बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि क्रिस्टल को कैसे मारा जाए, लेकिन क्रिस्टल चुपके से वहां पहुंच जाती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। वहां पर जबरदस्त फाइट होती है और क्रिस्टल उन सब अमीर लोगों को मार देती है। आखिर में सिर्फ एक रह जाता है जो आर्मी का सोल्जर होता है। क्रिस्टल उससे सख्त लड़ाई के बाद उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इसी टाइम डॉन भी वहां आ जाता है और कहता है शुक्र है सब खत्म हो गया। क्रिस्टल कहती है अभी नहीं, मैं इस गेम के लीडर एथीना को मारे बगैर नहीं रुकूंगी। इसी टाइम वॉकी टॉकी पर एथीना की आवाज आती है जो डॉन से पूछ रही होती है कि क्या क्रिस्टल मर चुकी है। क्रिस्टल समझ जाती है कि डॉन भी उनके साथ मिला हुआ था। डॉन समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टल उसे भी मार देती है। फिर क्रिस्टल एथीना से बात करती है और बताती है कि उसने सबको मार दिया है। फिर वो सोल्जर से एथीना का एड्रेस भी पूछ लेती है और उसको भी मार देती है। अगले दिन क्रिस्टल एथीना के महल पहुंचती है मगर एथीना दरवाजा नहीं खोलती और कहती है पहले अपना पिस्तौल मेल बॉक्स में रख दो। क्रिस्टल उसे कहती है कि मैं पिस्तौल नहीं रखूंगी। क्रिस्टल कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे नहीं मारोगी। एथीना जवाब देती है जिस जगह तुम खड़ी हो वहाँ चारों तरफ माइंस लगी हुई हैं। अगर मैं चाहती तो अभी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुमको तड़पा कर मारना चाहती हूँ। क्रिस्टल के पास और कोई च्वाइस नहीं होती, इसलिए वो मजबूरन पिस्तौल मेल बॉक्स में रख देती है और उसके बाद वो अंदर जाती है और एथीना से मिलती है। एथीना कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा बाप ड्रग फैक्ट्री में पुलिस की रेड के दौरान मारा गया था और तुम्हारी माँ ड्रग्स की ओवरडोज लेने से मर गई थी और तुम एक जर्नलिस्ट हो। क्रिस्टल कहती है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। दोनों एक दूसरे को ढेर सारी बातें सुनाती हैं। फिर अचानक दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एथीना भी खतरनाक फाइट कर रही होती है मगर जब उसे लगता है कि क्रिस्टल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो गन उठाकर उस पर फायर करने लगती है, मगर आखिर में क्रिस्टल किसी तरह उसे मार देती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।